दोस्तों स्वागत है आपका देश विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक कोरोना के मरीजों का 10 साल बूढ़ा हो रहा है दिमाग, उबरने के बाद भी मानसिक स्थिति में गिरावट, शोध में हुआ खुलासा। साथ ही दोस्तों आम आदमी के लिए बड़ी खबर, बदल गया आपकी रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग का फोन नंबर का नियम, फटाफट ऐसे करे चेक। साथ ही दोस्तों इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब पुलिस कर्मियों को दाढ़ी रखने के लिए लेनी होगी इजाजत। वहीं दोस्तों सीमा पर तनाव के चलते भारत का साथ देने पर अमेरिका पर भड़का चीन, बौखलाहट में दिया ड्रैगन ने यह बयान। वहीं दोस्तों जानेंगे बुरी खबर है, बैंक खाते में जमा करने और पैसा निकालने पर भी देना होगा चार्ज, इन बैंकों ने शुरू किया यह काम। साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर एक नया अपडेट आ रहा है। तो वहीं यदि आपके पास भी एटीएम कार्ड है तो आपको शानदार ऑफर के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपका एटीएम अब कितना काम आ सकता है। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि यदि आप भी अपने जनरल नॉलेज के स्तर को सुधारना चाहते हैं और साथ ही पेटीएम कैश पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसका सही उत्तर देने पर हमारी ओर से 3 भाग्यशाली विजेताओं को 100 रुपए का पेटीएम कैश मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप भी जीत सकते हैं सही उत्तर देकर 100 रुपए का इनाम। दोस्तों प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना पेटीएम नंबर, नाम और प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। वही दोस्तों हमारे कल के विजेता की बात करें तो उनका नाम संदीप कुमार है, जिन्होंने चीन की वुहान को कोरोना की उत्पत्ति का प्रमुख केंद्र बताया, जो बिल्कुल सही है। दोस्तों ऐसे ही आप सही उत्तर देकर और उत्तर के साथ में अपना पेटीएम नंबर और राज्य जिले का स्थान लिखकर आप भी भाग्यशाली विजेता बन सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को सिलसिलेवार तरीके से। पहली खबर, कोरोना के मरीजों का 10 साल बूढ़ा हो जा रहा है दिमाग, उबरने के बाद भी मानसिक स्थिति में गिरावट, शोध में खुलासा। दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर दिनों दिन नए शोध सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस की दवा और वैक्सीन विकसित करने का काम भी जारी है। इसी बीच एक नए शोध में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों के मरीजों के मस्तिष्क के संबंध में बड़ा दावा किया जा रहा है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण लोगों के मस्तिष्क पर इतना बुरा प्रभाव डालता है कि मस्तिष्क के 10 साल बूढ़े होने के बराबर होता है। मतलब मस्तिष्क की कार्यप्रणाली बेकार हो जाती है। बता दें कि लंदन के इंपीरियल कॉलेज के एक डॉक्टर एडम हैम्पशायर के नेतृत्व में 84,000 से अधिक लोगों पर किए गए समीक्षात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि कुछ गंभीर मामलों में कोरोना वायरस संक्रमण का संबंध महीने के लिए मस्तिष्क में होने वाले नुकसान से है। इसमें मस्तिष्क की समझने की क्षमता व कार्य करने की प्रक्रिया शामिल है। शोध में रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अध्ययन में इस बात की पुष्टि होती है कि कोविड-19 महामारी मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल रही है। दोस्तों आपका इस शोध पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अप्रैल तक भारत को मिलेंगे और 16 राफेल लड़ाकू विमान, फ्रांस की यह कंपनी करेगी लड़ाकू इंजन बनाने में मदद। दोस्तों भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता में आने वाले दिनों में बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2021 तक गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में 16 नए राफेल जेट शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही फ्रांस के सबसे बड़े जेट इंजन निर्माता सप्रान ने भारत में लड़ाकू इंजन बनाने के लिए सहायता करने में भी अपनी सहमति दिखाई है। 5 राफेल जेट विमानों में 29 जुलाई को अबू धाबी से अंबाला एयरबेस के लिए उड़ान भरी और उन्हें पहले ही भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में 17 में शामिल कर लिया है। 3 राफेलों का अगला जत्था 5 नवंबर को सीधे अंबाला आएगा। वहीं फ्रांस में आईएएफ लड़ाकू पायलट प्रशिक्षण के लिए पहले ही से ही 7 राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि जनवरी में 3 और राफेल आएंगे। इसके अलावा मार्च में 3 और अप्रैल में 7 राफेल आएंगे। इसके बाद कुल विमानों की संख्या 21 सिंगल सीट राफेल भारत में आ जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 79 लाख के पार, 1,20,000 से ज्यादा की मौत। दोस्तों देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना से 79,88,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 1,20,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 72,57,000 से ज्यादा लोग इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से कहीं अधिक है। बता दें कि सक्रिय मामलों की कुल संख्या देश में 6,10,000 से ज्यादा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए बड़ी खबर, बदल गया आपकी रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग का फोन नंबर का नियम, फटाफट ऐसे करे चेक। दोस्तों देश की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC इंडियन के नाम से गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस चलाती है।
अगर आप घरेलू LPG सिलेंडर रिफिल कराने के लिए मोबाइल नंबर से बुकिंग कराते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। अगर आप इंडेन के ग्राहक हैं तो आज से ही आप पुराने फोन नंबर पर गैस बुक नहीं करा पाएंगे। इंडेन ने अपने LPG ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुकिंग करने के लिए नया नंबर भेजा है। इसके जरिए आप गैस रिफिल के लिए सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इंडियन ऑयल की तरफ से जारी इस नंबर का इस्तेमाल इंडियन के देश भर के उपभोक्ता IVR और SMS के जरिए गैस बुकिंग के लिए कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में पुलिस कर्मियों को दाढ़ी रखने के लिए लेनी होगी इजाजत। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया DGP HC अवस्थी की ओर से पुलिस कर्मियों को वर्दी, जूते, बाल और दाढ़ी को लेकर निर्देश जारी हुए हैं। निर्देश के मुताबिक सिख धर्म के पुलिस कर्मियों के अलावा किसी को भी दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होगी। यही नहीं, सिख धर्म के अलावा सभी पुलिस कर्मियों को अपनी दाढ़ी क्लीन शेव रखनी होगी। साथ ही कहा गया है कि धार्मिक आधार पर अस्थायी तौर पर बाल या दाढ़ी रखने के लिए पुलिस कर्मियों को अपने अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। इसे योगी सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सीमा पर तनाव के चलते भारत का साथ देने पर अमेरिका पर भड़का चीन, बौखलाहट में दिया ये बयान। दोस्तों, भारत चीन विवाद को लेकर अब अमेरिका भारत का पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले अमेरिका की विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात भी की थी। आपको बता दें कि जब से अमेरिका ने कहा है कि हम चीन के खिलाफ भारत का साथ देने को तैयार है, तब से चीन भड़का हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चीनी दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद द्विपक्षीय है, कूटनीतिक स्तर पर और दोनों सेनाओं के अधिकारियों द्वारा इसका हल निकाला जा रहा है। भारत और चीन इस विवाद को सुलझाने में सक्षम है और इस विवाद में किसी तीसरे के दखल की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग 1 नवंबर से फिर प्रयोग के तौर पर शुरू होगी होम डिलीवरी। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर के लिए ऑनलाइन बुकिंग 1 नवंबर से शुरू होगी। इसके साथ ही इसकी होम डिलीवरी प्रयोग के तौर पर शुरू की जाएगी। ये निर्णय परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंगलवार को लिया गया है। बता दें कि होम डिलीवरी की सुविधा लेने वाले वाहन चालकों को 100 से 200 रुपए तक का शुल्क देना होगा। वही नंबर प्लेट तैयार होने पर कार विक्रेता की ओर से खरीदार को मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे ऊपर किए गए वादे के अनुसार आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। आज आपको हमें बताना है कि दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा देश है जहां पर जनता ही देश का सबसे बड़ी मुखिया है। आपको फिर से बता दें कि आप अपने उत्तर के साथ में अपना नाम, अपने राज्य, जिले का नाम और पेटीएम नंबर लिखकर जरूर दें ताकि हमें भाग्यशाली विजेता को चुनने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बुरी खबर, अब बैंक खाते में जमा करने और पैसा निकालने पर भी देना होगा चार्ज। इन बैंकों ने शुरू किया ये काम। दोस्तों, बैंक में अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। बोर्ड ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अगले महीने से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, एक्सिस और सेंट्रल बैंक भी जल्द फैसला लेंगे। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट में जमा निकासी के अलग और बचत खाते से जमा निकासी के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। बता दें कि लोन अकाउंट के लिए महीने में 3 बार से बाद जितनी ज्यादा बार पैसा निकालेंगे 150 रुपए हर बार देने पड़ेंगे। वहीं बचत खाते में 3 बार तक जमा करना मुफ्त, मगर चौथी बार जमा किया तो 40 रुपए देने होंगे। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को भी बैंक से कोई राहत नहीं मिली है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आपका ये ATM कार्ड बुरे वक्त में देगा साथ, मिल जाएंगे 10 लाख रुपए। जानिए नए ऑफर के बारे में। दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक जनधन अकाउंट नहीं खुलवाया तो आज ही ओपन करा ले। दरअसल त्योहारी सीजन में अकाउंट ओपन कराने वाले करोड़ों ग्राहकों को शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं। बता दें कि ATM कार्ड देने वाली कंपनी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपए फेस्टिवल कार्निवल की शुरुआत की है। इसमें ATM कार्ड होल्डर्स को स्पेशल बेनिफिट दिया जाएंगे। वहीं NPCI से मिली जानकारी के मुताबिक जिन भी ग्राहकों के पास रुपए कार्ड होगा उनको कई कैटेगरी का फायदा मिलेगा। इसमें हेल्थ, फिटनेस, शिक्षा और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में आपको कई प्रस्ताव मिलेंगे। इस साल आप अपने त्योहारी सीजन की खुशियों को दोगुना कर सकते हैं। बता दें कि NPCI ने देश भर में कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इन ऑफर्स की जानकारी दी है। इसके अलावा ग्राहक अमेजॉन, स्विगी, सैमसंग, मिंत्रा, आजियो, फ्लिपकार्ट, शॉपर्स स्टॉप, लाइफस्टाइल, बाटा, हेमलिस, G5, टाटा स्काई, मैकडोनल्ड्स, डोमिनो, डाइन आउट, स्विगी, अपोलो फार्मेसी, नेटमेड्स जैसे शीर्ष ब्रांडों पर इस त्योहार सीजन में 10 से 65% तक छूट का लाभ उठा पाएंगे।
इसके साथ ही रुपए सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड के साथ 10 लाख रुपए की कीमत का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अच्छी खबर, रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर बड़ा दावा, 85% वॉलंटियर्स में नहीं दिखे साइड इफेक्ट्स। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर कहर के बीच पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की कवायद तेज हो गई है। रूस ने बहुत पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, जिसका तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। अब तक जो परिणाम सामने आए हैं उसके मुताबिक रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 को सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। करीब 85% वॉलंटियर्स में इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को स्पुतनिक 5 वैक्सीन का डोज दिया गया, उनमें 85% वॉलंटियर्स में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिला। इस बात की जानकारी वैक्सीन के डेवलपर्स ने दी है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। वही दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।